हेलो ऑल, वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। लास्ट सेशन में हमने लर्न किया था स्विच केस स्टेटमेंट। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी शार्प रहो, वीबी रहो, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो लूपिंग स्टेटमेंट का सामना कर आपको लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो लूपिंग जो स्टेटमेंट है, ये लूपिंग स्टेटमेंट का आप लोग यूज करते हुए मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सेम ऑपरेशंस को आप लोग रिपीटेडली परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम देखेंगे समय पहले लूपिंग स्टेटमेंट है क्या। लूपिंग स्टेटमेंट जो है, आपको अगर से कोई भी एक ऑपरेशंस आपको बार बार परफॉर्म करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है, उस केस में आप क्या करेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट का जो है यूज करेंगे। सी शार्प के अंदर हम तीन टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट लर्न करेंगे। एक फॉर लूप, सेकंड पे है हमारे पास व्हाइल लूप, थर्ड पे है डू व्हाइल लूप। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाइल लूप की बात, सॉरी फॉर लूप की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, फॉर लूप जो है ये एक लूपिंग स्टेटमेंट है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि रिपीटेडली ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर से आपको अगर तो फॉर लूप के अंदर जो है आपके पास जो है तीन पैरामीटर रहेंगे। एक पैरामीटर के अंदर इनिशियलाइज रहेगा स्टार्टिंग में, सेकंड में रहेगा कंडीशन, और थर्ड पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट रहेगा। तो हम इसको एक प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे कंसोल के ऊपर एक मैसेज प्रिंट करा रहा हूं, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैंने लिख दिया सपोज वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। ओके। अब सपोज ये जो प्रोग्राम, इसको जो है मुझको अगर से मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, कंसोल के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। अगर से मुझको ये जो मैसेज है वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज मुझको 10 टाइम प्रिंट कराना है या फिर 20 टाइम प्रिंट कराना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा जो लाइन ऑफ कोड है इसको मुझको क्या करना पड़ेगा, 10 20 15 जितनी टाइम्स है उतनी टाइम्स मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल और राइट लाइन लेके मुझको इसको बार बार लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, उतने टाइम ये कंसोल के ऊपर इस मैसेज को जो है वो प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कितना लेंदी कोड एक तो लेंदी बन गया और दिखने में ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है। इस चीज को हम लोग फॉर लूप का यूज करते हुए हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने जो लर्न किया कि फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर रहेंगे। सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा फॉर, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट आई इक्वल्स टू 0। यह है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट। सबसे पहला पार्ट फॉर लूप में कौन सा है, इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डेटा टाइप इंटीजर, एक वेरिएबल डिक्लेयर करे आई, उसको एक वैल्यू असाइन करे 0, यानी कि हमारा प्रोग्राम आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा। ये पहला पार्ट था हमारा इनिशियलाइजेशन। अब उसके बाद है हमारा कंडीशन, इफ आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, यानी कि सेकंड जो पैरामीटर है हमारा, सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारा कंडीशन। तो फॉर लूप के अंदर टोटल कितने, 3। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंडीशन लेस देन इक्वल्स टू 10, थर्ड पार्ट पे रहेगा आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि आपके वैल्यूज को यहाँ पे इंक्रीमेंट कराना है या फिर डिक्रीमेंट कराना है। अब अगर से मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख दिया, सपोज वेलकम टू मिनटेक, ओनली इस तरीके से, ऑन वेलकम टू मिनटेक। तो ये क्या करेगा हमारा प्रोग्राम, सपोज मैंने यहाँ पे इंट आई इक्वल्स टू 1 लिया और आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हमारा प्रोग्राम कहां तक चलेगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को जो है रन करता हूँ फॉर लूप के। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स क्या होगा हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर ये मैसेज जो है प्रिंट हो गया। किस वजह से, इस फॉर लूप की वजह से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप को जो है डिबग करके जो है फॉर लूप का एग्जीक्यूशन हम लोग समझेंगे। मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंटर लगा दिया फॉर लूप को। आप देखेंगे फॉर लूप के अंदर हमने कितने पैरामीटर दिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही फॉर लूप के आएगा आपका प्रोग्राम का कर्सर, तो इनिशियलाइजेशन पार्ट वाला क्या होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर से कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, इनसाइड फॉर लूप आएगा और आपके यहाँ पे जो भी लॉजिक रहेगा उसको कंसोल उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये जैसे एग्जीक्यूट करेगा फिर वो क्या करेगा, आपकी आई की वैल्यू को प्लस प्लस यानी कि 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब आई की वैल्यू पहले क्या थी 1, अब आई की वैल्यू क्या होगी 2,
फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आपका लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, आपके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आपके लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन। ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड मींस कंडीशंस रॉन्ग नहीं हो जाती है। चलिए हम लोग इसको डिबग करके अंडरस्टैंडिंग करेंगे। प्रोग्राम को मैंने स्टार्ट किया, एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंटर फॉर लूप पे लगा दिया हमने, और प्रोग्राम को हमने एग्जीक्यूट कर दिए। तो सब में पहले देखिए फॉर लूप पर आ गया, फर्स्ट टाइम में है, फर्स्ट टाइम में है तो फर्स्ट टाइम में क्या इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करूंगा। अब देखेंगे इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दोबारा ये इनिशियलाइजेशन वाले कोड पे नहीं आएगा। सेकंड पे क्या आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा, इज आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ये ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू है ये नीचे आएगा और आपके लॉजिक को यहाँ पे प्रिंट कराएगा। ये देखिए आपका कंसोल पे उसने एक मैसेज को प्रिंट करा दिया, वेलकम टू मिनटेक। अब उसके बाद क्या करेगा, वो फौरन आई प्लस प्लस पे जाएगा, यानी कि आपके वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। जैसी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो उसके बाद वो क्या करेगा, आपके पास ये कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन आई की वैल्यू 1 की जगह पे कितनी हो गई, अब 2 हो गई। अब ये कंडीशन चेक करा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर ये इनसाइड आएगा, फिर प्रिंट कराएगा। देखिए कंसोल पे क्या है, 2 वेलकम टू मिनटेक प्रिंट हो गए। अब फिर क्या करेगा, अब फिर फौरन क्या करेगा, वो फिर आई प्लस प्लस पे जाएगा, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू अब क्या होगी 3। तो ये प्रोग्राम हमारा ये चलते रहेगा कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू हमारी, अभी हम लोग देखें आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, देखिए अब आई की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। अभी प्रिंट कराया, फिर से आई प्लस प्लस किया, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी अभी देखिए आई की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10, यानी कि कंडीशन क्या है, आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू। फिर कंसोल में प्रिंट कराया, अब आई की वैल्यू उसने 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, अब आई की वैल्यू कितनी होगी टोटल 11। अब 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। फौरन ये क्या करेगा, आपके फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। देखिए फौरन क्या करेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होंगी ये फौरन क्या करेगा, आपके फॉर लूप के बाहर आपके प्रोग्राम को लेकर आ गया। तो ये था हमारा फॉर लूप। तो फॉर लूप में कितने पैरामीटर हैं, 3 पैरामीटर। एक इसमें आपका इनिशियलाइजेशन, सेकंड में कंडीशन, और थर्ड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने एक प्रोग्राम बनाए कि जिसमें आपका इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने कंडीशन सेट किए, फिर उसने आपका लॉजिक एग्जीक्यूट किया। जैसे लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा फिर उसने क्या करेगा, आई प्लस प्लस को एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर आपके लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा, फिर आई प्लस प्लस करके आपके वैल्यू से क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करा, कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फौरन ये आपके फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट मींस फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, फॉर लूप कैसे डिक्लेयर करेंगे, और फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कैसा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप को लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके रेफरेंस के लिए मैं ये जो कोड है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा।